नमस्कार भारत। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने एक मुहिम चला रखी है। वो है किस नाम से? 9 टैबलेट्स से। तो 9 टैबलेट्स के नाम से एक मुहिम हमने चला रखी है कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को आगे ले जाके हम रोजाना एक टेस्ट लेते हैं। देखिए, टेस्ट में जो सबसे पहले आपका पास आता है पहली टैबलेट। देखिए यहां पे हम टैबलेट लिखेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एक टेस्ट रहेगा अभी, और उसके बाद रहेंगे आपके पास टाइम। ठीक है, कितने नंबर आते हैं वो आपको बताना है। चलिए, तो टैबलेट जो आपकी टैबलेट नंबर 1 जिसमें होता है एक अंक में एक अंक को जोड़ना, तो ऐसे कम से कम 6-7 अंक हम देंगे आपको और जोड़ना है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा 1 और समय रहेगा 5 सेकंड। ये सारे सेकंड्स में समय। ठीक। टैबलेट नंबर 2 जो है हमारी, वो है 2 अंक में 2 अंक को जोड़ना है। जैसे कि 11 में 12 जोड़ना, 13 में 12 15 जोड़ना, 19 में 20 जोड़ना, 31 में 32 जोड़ना, इस प्रकार से। उसका भी रहेगा एक क्वेश्चन और उसके लिए भी एक क्वेश्चन और उसके लिए 5 सेकंड आपको मिलेंगे। ठीक है। योर थर्ड टैबलेट विल बी आपको 4 अंकों की, अंक मतलब डिजिट है ना, 4 अंकों की ऐसे 3 संख्या होती है, 3 नंबर्स होती है, उनके 5 क्वेश्चंस को हमको करना है और वो ऐसे 5 क्वेश्चंस रहेंगे और हमको 30 सेकंड्स में करना है। ठीक है। उसके बाद आपकी जो चौथे नंबर की टैबलेट रहेगी वो रहेगी आपके पास केवल माइनस के 5 क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको 20 सेकंड्स में करना है। ठीक है। उसके बाद छठे नंबर की जो टैबलेट रहेगी वो टैबलेट रहेगी आपकी कौन सी? प्लस माइनस। उसके भी 5 क्वेश्चंस रहेंगे। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक। उसके बाद 6 नंबर की जो टैबलेट रहेगी वो 6 नंबर की टैबलेट रहेगी 100 तक स्क्वायर। 100 तक स्क्वायर याद करने के लिए आपको हमने पूरा कंप्लीट, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हम कर रहे हैं। और यहां पर जो वर्ग याद कर चुके हैं हम, कहां तक वर्ग याद कर चुके हैं? 50 तक। यानी मैंने आपको 50 तक के वर्ग याद करवा दिए हैं। तो 50 तक के वर्ग के बाद आज हम आपसे वर्ग के 3 क्वेश्चन पूछेंगे और उसको आपको केवल 10 सेकंड में जवाब देना है। उसके बाद 7वें नंबर की टैबलेट है क्यूब। क्यूब हमने आपको कितने तक याद करवा दिए? 20 तक याद करवा दिए। क्यूब आपको 20 तक याद करवा दिए, वो भी आपके 3 क्वेश्चन पूछेंगे और आपको 10 सेकंड में जवाब देना। उसके बाद 8वें नंबर की टैबलेट है, वो 8 नंबर की जो टैबलेट है हमने आपको टेबल 12 तक करवा दी। कल 12 की टैबलेट आपको पढ़ाई थी। ठीक है। आज हम 12 तक में से कोई भी एक क्वेश्चन हम देंगे किसी में, और आपको वो 5 सेकंड में, चलिए 10 सेकंड में आपको करना है। और उसी प्रकार से आपको 9th नंबर की जो टैबलेट है वो टैबलेट आपकी है स्पेशल मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के बारे में छोटी छोटी चीजें वहां पर हमको करना है। तो ये सारी चीजें, वो भी एक सवाल हम देंगे आपको और वो भी आपको 5 सेकंड में करना है। ठीक है, 10 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये इस प्रकार से रहेगा आपका पूरा सोर्स। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो कितना होता है? 10, 15, 18, 21, 22, 23, 24 और 25। कितने क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास? 25। ठीक है, फिर से जोड़ लीजिए। इसको जोड़ना आपका बहुत फास्ट होता है। देखो मैं जैसे जोड़ रहा हूं वैसे 5, 10, 15, 18, 21, 23, 24, 25। सेकंड कितने रहेंगे? देखिए 10, 20, 30, 40, 80, 100, 130, 140। 140 सेकंड्स रहेंगे। 140 सेकंड मतलब होता है 1 मिनट और 20 सेकंड। ठीक है। तो इस प्रकार से आपके अभी स्क्रीन पर आपको ये सारे क्वेश्चंस दिखेंगे और आपको 140 तुरंत 140 आपको सेकंड मिलेंगे। 140 के बाद आपको करना है। ठीक है। चलिए, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे और 140 सेकंड मिलेंगे। बिल्कुल आपके पीछे जो, मेरे पीछे जो है बिल्कुल यहाँ पे लिखे हुए, कुछ नहीं करना है आपको। 140 अपनी पेन उठाइए, पेंसिल उठाइए और बिल्कुल कंप्लीट स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे मैं स्टार्ट बोलूं बिल्कुल अपना पोस्चर सही रखिएगा, आप देखेंगे तभी आपको मजा आएगा। ठीक है। रेडी एंड स्टार्ट फॉर 140 सेकंड्स। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। 25 में से 25 नंबर लाने वालों को आज क्लैपिंग की जाएगी।
आधा समय हो चुका है। बिल्कुल अपनी रफ्तार को बिल्कुल बना के रखिए, बीच में कहीं अटक भी जाओ तो बिल्कुल रुकना नहीं है, उसको स्किप कर दीजिए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। आपको 1 मिनट और 40 सेकंड या 140 सेकंड आपको एनी हाउ देना ही है, ठीक है। 2 मिनट 20 सेकंड। चलिए अपने हल्के हल्के कदमों के साथ अपनी मंजिल की ओर, आपकी मंजिल 25 क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका कैलकुलेशन, बस ये 9 टैबलेट्स लगभग पूरी होने वाली है और इसके बाद हमारा जो सफ़र रहेगा वो आपको अब उस धरातल पे लाना कर जहाँ पर परीक्षाएं होती है। परीक्षाओं में जब प्रश्न आते हैं तब क्या होगा। ये आपका हम बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। चलिए 2 मिनट 10 सेकंड हो चुके हैं, लास्ट 9 सेकंड्स। ओके स्टॉप। चलिए आ गया मजा। बहुत ही प्यारी चीज, बहुत ही सुंदर चीज। और यहां पे 1 मिनट 40 सेकंड तक जो जुड़े हुए हैं, लगता है कि वो बिल्कुल हमारे साथ मंजिल पर चलेंगे। ओके अब यहां पे हम 25 में से 25 नंबर कितनों के आते हैं वो चीजें हमें बताइएगा, ठीक है। अब आपके सामने जो क्वेश्चन थे उनके जवाब हम लिखते हैं। तो 25 में से 25 क्वेश्चन 25 नंबर आपके आना चाहिए और आपको चैट बॉक्स में लिखना है। चलिए लेट्स, यहां पे हम बात करते हैं सबसे पहले एक अंक में एक अंक को जोड़ने की। तो जोड़ना है क्या, 6, 11, 16, 23, 28 और 37। हो गया, बिल्कुल मजा आ गया। 41 दूना 82 में 3 जोड़ा 86, ठीक है। आपका 86 82 में 3 जोड़ा 85, सॉरी कितना देखो, फिर से देखो 41 दूना 82, 3 ज्यादा है तो 85 और आप 41 और 44 जोड़ोगे तो 85। ये आ जाएगा, धीरे धीरे एडजस्टमेंट करके आपको इन चीजों की आदत बन जाएगी। चलिए ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर हम बात करें क्वेश्चनों की तरफ की, तो ये 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम कुछ छोटे क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे कि इसका 25 में मल्टीप्लाई। तो इसके मल्टीप्लाई के बारे में कल ही बताया था, 1 2 3 4 5, यानी ये भी है। तो उसके बाद केवल ढलान पे चलना है, 5 4 3 2 1 करवा चुके, इसको कल समझा चुके थे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे 12 के मल्टीप्लाई की। तो किसी भी संख्या में 12 का गुणा, कल हमने 12 की टेबल आपको समझाई थी, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। जैसे कैसे, 24 60 72 60 24 36, 24 4 60 62 72 78 60 67 24 30 36 और 39। 3907 आपका जो उत्तर है वो होना चाहिए 3907824। क्या आपका सही उत्तर है? अगर सही है तो बिल्कुल आपने देखी। मजा आएगा, चीजों को छोटी छोटी चीजें लेकर हम चलेंगे आगे और ये होगा। और इसी प्रकार से आपका होना चाहिए। देखो मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, चीजें आपको समझा भी रहा हूं, प्रैक्टिकल भी कर रहा हूं। उसके बाद यहाँ पे 42 का क्यूब स्क्वायर। तो कल हमने 41 से लगाकर 50 तक के वर्ग आपको याद करना सिखाए थे। उनका बेस क्या रखा था? 15, ठीक है, बात ही खत्म। उसके बाद 15 के बाद आप क्या लिखेंगे? जैसे कि यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 81 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 81। तो यहाँ पे 15 में 1 जोड़ना, कुल मिला के क्या कह रहा था मैंने कि जैसे आपको 41 का निकालना है तो 15 में 1 जोड़े तो कितना होगा? 16। और उसके बाद 1 को 10 तक जाने के लिए कितना लगता है? 9 लगता है, मतलब 9 का वर्ग लिखेंगे। तो यहाँ पे 42 कितना होगा? 17 और 2 मतलब 64, 17 64 हो गया इसका। 43 की बात करें तो क्या होगा? 18 और यहाँ पे 49 हो जाएगा। 49 की बात करें तो 15 और 9 24, तो 2401। इस प्रकार से छोटी छोटी चीजें हो जाएगी। तो यहां पर जो आपके पास है वो आपका 42 का वर्ग, 43 का वर्ग, 49 का। और स्पीड आपकी फास्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने गुणा करने की बोला। क्यूब कल 25 तक बता दिए थे हमने। 25 तक जो क्यूब बता दिए थे उसमें हमें बात करना है अब 15 की। 33 75, 22 का 10 648 और 24 का 13 824। याद होना चाहिए सब। क्यूब आपके इतने फास्ट होना चाहिए। क्यूब का मतलब देखिए
क्यूब का मतलब 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 27 44, 15 का 33 75, 16 का 40 96, 17 का 49 13, 18 का 58 32, 19 का 68 59, 20 का 8000, 21 का 92 61, 22 का 10 648, 23 का 12 167, 24 का 13 824 और 25 का 15 625। तभी मजा है साहब। कुछ चीजें तो आपको तैयार करने से पड़ेगी साहब। हम बहुत बड़े सफर पे निकले हैं, कुछ सामान को अपने कंधे पर टांगना पड़ेगा। आप तो सोचोगे कि सब वहीं पे कर लिया जाएगा, तो संभव नहीं होगा साहब। ठीक है, मंजिल लंबी है, कुछ चीजें हमें रेडी रेफरेंस में रखना पड़ेगी। ओके, चलिए अब उसके बाद बात करते हैं। हमारे पास स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया। अब प्लस माइनस की बात करते हैं। ये बहुत ही प्यारी चीज है, ये आपको 30 सेकंड में करना थी, ये आपको 20 सेकंड में, और ये सारी चीजें। तो हम बात करते हैं हमारी प्लस की। प्लस की देखो, मैं आपको हमेशा करके बताता हूं, मैं डायरेक्ट आंसर नहीं लिख रहा सर आपको कि आंसर लिख लो और मैच कर लो कितने नंबर आए। मैं आपको प्रैक्टिकल जैसा उदाहरण दे रहा हूं, जैसा मैं सोच रहा हूं, जैसा मैं सवाल कर रहा हूं, वो आपको करना है। चलिए पहला सवाल के बारे में जाते हैं। तो क्या होता है, देखो जोड़ का 2 5 7 3 4 10 2 6 13 7 9 14 14 307। क्या उत्तर है आपका? 14 307। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन की। क्या 3 7 9 3 6 12 2 4 9 10 17 17 929। क्या आपका सही उत्तर? चलिए अगला सवाल, तीसरा सवाल। तो कैसे कर रहा हूं मैं यहां पे? अगर कुछ नए स्टूडेंट जुड़े हो तो बिल्कुल ध्यान रखिए, क्लास को पूरा देखिए, आनंद आएगा इसको चीजों। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे 2 9 14 5 11 14 6 11 12 और यहां पे 3 4 13 13 244। ठीक है, आ रहे सही समझ में? आ रहे उत्तर? चलिए मजा आएगा चीजों को। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो इनको मैं दोनों को साथ में करूंगा। 5 11 13 4 9 11 4 8 12 7 10 11 6 9 12 7 12 17 4 5 10 10 12 और 1 13 13 0 72 और आपका 11 213 दोनों उत्तर। ठीक है, ये आपके कितने क्वेश्चन थे? 5 सवाल कर लिया आपने। बिल्कुल आपके टिक लगाते जाइए कि हाँ वाकई में सही आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए, इस सेशन को पूरा एक ऐसा लीजिए कि ये सेशन हमारे मैथ्स का बिल्कुल रामबाण है। अगर ये मैथ्स का रामबाण है तो बढ़िया। चले अब हम बात करते हैं 8 से लगाकर 12 तक के क्वेश्चन। इसमें भी आपको 20 सेकंड में करना था। देखिए यहां पर थोड़ा सा मेरे को यहाँ इधर से देखने में दिक्कत आती है, थोड़ा सा स्पीड स्लो हो सकती है। 4 8 4 9 3 4 1 5 5 7 7 4 2 3 2 7 3 2 6 0 1 6 2 6 7 5 7 9 0 5 3 6 2 0 3 0 7 9 0 में भी कुछ मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा। फर्स्ट है 5498, सेकंड इज 7347, थर्ड इज 666 6602 और 6595 और 69। कुछ गलती तो नहीं है? चलिए इस प्रकार से ये 5 सवाल आपने किए। स्पीड आपकी फास्ट, और ये सारी चीजें मैं सिखा चुका हूं। कहीं कभी किसी को लगता है कि सर ये चीजें समझ में नहीं आई, आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखिएगा, हो सकेगा तो हम नेक्स्ट सेशन में ऐसी सेशन में आपको समझ पाए। ठीक है, चलिए अब उसके बाद ये सर इसको करना है 40 सेकंड्स में स्पीड। इसमें बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन चाहिए सब, और हाई कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपको मैं पूरी तरह से बता चुका हूं। एक सवाल मैं बिल्कुल अच्छी तरह से समझाऊंगा, उसके बाद चारों सवाल को बताऊं। देखिए पहला सवाल 2 3 यानी 1 प्लस का, इससे जुड़ा तो 3 हो गया, 3 4 प्लस के 7 हो गया, 1 5 प्लस के 12 हो गया। उसके बाद यहां पे 1 प्लस का है तो यहां पे 1 हो गया, 1 माइनस के यहां पे कितना हो गया, 4 13 13 273। चलिए ये 13 273 है ना, सही 13 273। ठीक है,
अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पे 2 8 5 7 12 2 4 6 8 9 3 4 और 5 5945। क्या आपका उत्तर सही है 5945? ठीक है, बढ़िया। चीजें छोटी छोटी कितने जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे मैं को रट के लिख रहा हूं क्या? 2 0 2 6 0 3 1 6 और 9 और उसके बाद आया आपके पास यहां पे 3 2 और 7 7932। बहुत ही प्यारा सवाल था ये। ठीक है, चलिए अब आपके पास कितने क्वेश्चन हो गए साहब? 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 2 6 को 2 तक जाने के लिए 6, फिर यहाँ हो गया 7 10 मतलब 0 को 6 तक जाने के लिए 6, उसके बाद यहाँ हो गया 2 4 3, उसके बाद 4 5 3 3 2 3 3 6 6। आपका उत्तर। अब लास्ट आपका जो बचा हुआ है उसको हमें करना है। कितना हो रहा है? 2 0 5 3 3 प्लस के 5 1 0 5 2 2 प्लस के 11 11 555। ठीक है, इस प्रकार से हमने किया। ये सब प्रैक्टिस है। मैं आपको सिखाना चाहता था प्रोसेस। भाई हमें चलना है कहां पर? प्रैक्टिस के ऊपर। प्रोसेस नहीं सर, प्रोसेस तो सब सिखा चुके हैं हम पूरे तरह से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारी कुछ चीजें हुई है छुटी हुई चीजों के बारे में। हम बात करें तो एक अंक में एक अंक को जोड़ना आप सीख चुके हैं, 2 अंक में 2 अंक को जोड़ना सीख चुके हैं, 4 अंकों की 3 संख्याओं के 5 सवाल को 30 सेकंड में अभी बताया, 4 अंकों की 3 संख्याओं के 2 संख्याओं के अंतर को ये रहा 20 सेकंड में करना, 4 अंकों की 3 संख्याओं के प्लस और माइनस, ये प्लस है ये माइनस है और ये प्लस माइनस है। ठीक है, ये आपको कितने सेकंड में करना है? आपको 40 सेकंड में करना है। उसके बाद ये जो थे वो थे 100 तक वर्ग, हम 50 तक के वर्ग आपको करवा चुके हैं। उसके बाद क्यूब थे 30 तक के याद करना है, हम आपको 25 तक याद करवा चुके हैं। उसके बाद आपके पहाड़ है 12 तक करवा चुके हैं और गुणा आपको हम छोटे छोटे गुणा लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी स्क्वायर की, क्योंकि स्क्वायर ये सारी चीजें तो है ही। स्क्वायर हम 50 तक कर चुके थे, आज हमको स्क्वायर करना है 51 51 52 53 54 55 56 57 58 59 और 60। ये बिल्कुल पक्के पांचों याद करना चाहिए। देखिए जैसा कि हमने 41 के स्क्वायर के लिए क्या किया था, क्या लिया था? 41 के लिए लिया था हमने एक आधार लिया था, वो लिया था 15। यहां पर हमारा आधार रहेगा 25। कौन सा आधार रहेगा? 25। बस हो गया काम। कितना रहेगा? 25। इस 25 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ? 26, और इस 1 का वर्ग किया तो 01 हो गया सर। बहुत ही बढ़िया। अगर ये हो गया तो यहां पे कितना हो गया? 3600। ठीक, किसी को भी लिख सकते हैं आप। अब यहां पे अगर 50 इस यहां पे लिखना 56, तो देखो इस 25 में 6 ऐड करिए 31, और इस 6 का स्क्वायर करिए 36। इस 25 में 8 जोड़िए कितना होता है? 33, और इसको जोड़िए 64। इस 25 में 2 जोड़िए 27 और 04। इस 25 में 3 जोड़िए 28 और 09। इस 25 में 4 जोड़िए 29, और यहां पे 4 का स्क्वायर 16, और यहां पे 30 25। ठीक, 25 में 7 जोड़िए 32, और यहां पे 49, 9 जोड़िए 34 और 81। हो गया सब याद? अब आपको कोई भी पूछे 56 31 36 बोलेंगे ना। अब ये इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी। अब अभी आपको लॉजिक के सहारे आप चीजों को याद रख रहे हैं। जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए 51 का स्क्वायर 2601, 52 का आपका 2704, आपको 57 का बोला जाएगा तो 3249, आपको बोला जाएगा 59 का तो आपको बोलेंगे 3481। इस प्रकार से तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। कैसे? देखो एक बार मेरे साथ बोल के देखिए। मैंने बोला कि 54, आपकी आंखें बंद होना चाहिए। देखो जिनको याद है वो उनको तो सब बोल देंगे, वो जिनको नहीं याद है वो मेरे साथ करिए, प्रैक्टिस करिए। इस प्रकार की प्रैक्टिस आपको घर पे करना है। जैसे 54 आंखें बंद किया, अच्छा 29 16 आ गया 29 16। ठीक है, अगर आपने बोला 57
तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, वो जो 7 है ना डिजिट का, उसको 25 में ऐड करेंगे तो 25 7 32, 32 49, ये 7 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, 32 49 हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि 59 तो आपको बोले 25 34 34 81, ये हो गया 34 81। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो इस प्रकार से आपको याद करना। चलिए हमारे साथ जो भी यहाँ पे नए जुड़े हैं, जिनको कुछ भी याद नहीं था, वो अगर धीरे धीरे जुड़ेंगे आपकी ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी आसान से हो जाए। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं हमारे पास क्यूब की। क्यूब हम आपको करवा चुके थे कितने तक, 25 तक। आज 2 क्यूब और बढ़ाएंगे हम, कितने, 2, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। आपकी भी कैपेसिटी का मुझे ध्यान रखना है। देखिए आप 30 से ज्यादा भी याद रखिए, पर आपकी कैपेसिटी 30 तक की कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए मैं यहाँ पे 21 22 23 24 25 26 27 28 29 27 तक ही रखना है। तो 21 का 92 61, 22 का 10 648, 23 का 12 167, 24 का 13 824, ये याद रखना है आपको। 25 का 15 625 और 26 का, अब 26 का आपको याद होना चाहिए। अब 26 का मतलब होता है 26 का क्यूब। 26 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 26 में 3 बार गुणा, 26 इंटू 26 इंटू 26, इसका 576 में 26 का गुणा करना, यही है पूरा। और 26 की टेबल तो अभी याद नहीं करी, इसलिए मैं ज़्यादा टेंशन लेता नहीं आपको। तो 26, अब इसका होता है 17 5 76, कितना होता है 17 5 76। अब हम बात करते हैं 27 की, जिनको याद है वो कोई दिक्कत नहीं है। 27, अब देखो यहाँ 15 हुआ 17 हुआ तो 19 होगा ही होगा, मतलब कुछ कुछ क्या होता है बढ़ते जा रहा है। 15 16 नहीं होता 17 हो रहा है, 17 बाद 19 हुआ, 7 है तो इकाई का अंक 3 आएगा ही। ठीक है, समझ पा रहे हो? छोटी छोटी चीजें आपको क्या होता है उससे आप लोगों को पता लग जाता है कि आ जाए। तो 19 6 83, ये आपको याद होना चाहिए। कल हमारा पूरा इति रेवाखंड हो जाएगा किसका, क्यूब का। ठीक है, तो क्यूब कहां तक याद करना है आप लोग को, 30 तक। कहां तक याद करवा चुके, 27 तक। वर्ग कहां तक याद करना है, 100 तक। तो कहां तक याद करवा चुके, 60 तक। ठीक है, आगे हम धीरे धीरे करवाएंगे इस प्रकार की चीजों को। अब हम बात करते हैं हमारे पास, इन चीजों को विजुअलाइज करिए, घर पे 2 2 4 4 बार देखिए। अब हमारे पास जो टेबलेट आती है, टेबलेट में 8, उसमें आपको पता है 12 की टेबलेट हम टेबल करवा चुके थे। आज हमारा जो रहेगा वो 13 की हो रहा है। 13 गुणा 1, 13 गुणा 2, 13 गुणा 3, 13 गुणा, ये ऐसा ही लिखना है आपको घर पे, क्योंकि हमको जब परीक्षा में मिलेंगे तो वो ऐसा ही मिलेगा। 13 गुणा 6, 13 गुणा 7, 13 गुणा 8, 13 गुणा 9 और 13 गुणा 10। हाँ ठीक है, 13 13 26 39 52 65 78 91 104 117 और 130। ठीक है, अब आपको याद होना चाहिए, विजुअलाइजेशन से सीखिए। 13 26 39 52 65 78 91 104 117 130, है ना। 13 26 39 52 65 78 91 104 117 एंड 130। ठीक है, ये आपकी टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 एकम 13, 13 दूना 26, नहीं सब ऐसा होगा तो फिर क्या होता है, हमेशा आपको क्या होता है, जब भी 13 इंटू 5 आएगा ना तो आपको इच्छा होगी यार 13 5 जा कितने होते हैं, अच्छा 65, ऐसा होता है। ऐसा नहीं करना है आप लोग को। ठीक है, अब ये तो एक तरीका हो गया। उसके बाद क्या करिए, दूसरा तरीका होता है इसका गोला बना के आपको करना है। गोला मतलब होता है 3 2 5 6 7 3 2 1 4 6 9 7 5 8 6 13 लिख दिया। अब क्या करना है, इससे क्या होता है, रैंडमली आपके अंदर आती है कि नहीं आती है। तो हर चीज प्रैक्टिकली बेस्ड है, इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं तो फिर दिक्कत। देखिए यहाँ पे 39 26 13 52 78 117 91 65 104 78 39 26 65 78 91 39 26 13 52 78 117, इस प्रकार से। इससे क्या होता है, आपको क्या हो रहा है कि आपको गुणा आ रही है और फास्ट आ रहे हैं। समझ पा रहे हो? इससे क्या होता है, आपकी इफिशिएंसी बढ़ेगी। ये तो हो गया, ये एक तरीका है।
तरीका नहीं, इट इज स्टेप। ये आपको किसी पहाड़ को याद करने की ऐसी स्टेप, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप और तीसरी स्टेप होती है बहुत प्यारी चीज, 6 2 5 3 2 1 में 13 का मल्टीप्लाई करना। इससे क्या होता है, एक चीज तो याद है आप, अच्छा ऐसे तो याद होगी आपको, 13 26 39 65 है ना, 26 78 ऐसे तो याद होगी। अब इसका गुणा करना है तो 13 3 26 27 39 आपका हो गया 41 65 69 26 32 78 और 81, ये हो गया गुणा, सब हो गया फास्ट फास्ट। समझ पा रहे हो आप चीजों को? अब उसमें हासिल भी जुड़ता गया, सब हो गया, तो ये चीजें क्या होगी आपकी फास्ट होगी। आपको इन चीजों के साथ थोड़ा गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि 13 का पहाड़ आपको आया होगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे आपके पास गुणा की, चलिए अब जो हमारी बात आती है लास्ट 9th टेबलेट की। 9th टेबलेट जो है उसमें सबसे पहला हमने किसी भी संख्या में 11 का गुणा पढ़ा, उसके बाद हमने दूसरी बार में पढ़ा किसी भी संख्या में, मतलब 11 में 11 का गुणा, 111 में 111 का गुणा, इस प्रकार से पढ़ा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे 11 का गुणा पढ़ चुके हैं, 111 पढ़ चुके हैं किसी भी संख्या में, और एक और तीसरा पढ़ चुके हैं 11 गुणित 11, 111 गुणित 11। तो 3 प्रकार के गुणा हम पढ़ चुके हैं। आज हम चौथा प्रकार का गुणा पढ़ेंगे, वो भी 11 से रिलेटेड। देखो अब कल जो थी वो उसमें संख्या समान थी, अब ऐसा आ जाए तो, ठीक है, ऐसा आ जाए तो, ऐसा आ जाए तो, ठीक, ऐसा आ जाए तो, ठीक, इस प्रकार की चीजें अगर आ जाए तो इसमें ध्यान रख लेना। कल जो हमने पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, जहां पर एक वाली अंक जो है से बनी संख्या है, उसके अंकों की संख्या और इधर अंकों की संख्या दोनों सेम थी। यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो देखो इसको लिखेंगे, एक छोटी वाले पे जाइए, कितने अंक है 111 पे, 1 2 3। ये इससे कितना अधिक है, तो 2 अधिक है। कितना अधिक है, 2 अधिक है, मतलब इसमें 3 अंक है और इसमें कितने अंक है, 5 अंक। एक में 3 अंक है, 5 में, तो कितने अंक अधिक है, 2 अधिक है। तो जो बड़ी संख्या होती है उसको 2 बार और लिखिए, 3 3। उसके बाद इसका ढलान चलिए 2 1, हो गया काम। क्या मेरी बात समझ पाए? उसके बाद यहां चलिए, जैसे इसमें कितने अंक है, 4, 1 2 3 4। इसमें कितने अंक है, 6। कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो इस बड़ी वाली चीज को 2 बार और लिखिए। उसके बाद फिर ढलान चलिए, ढलान नीचे, 4 के बाद 3 आएगा, 2 आएगा, डेगा, ठीक है। यहां कितने 3, 1 2 3। कितने ज्यादा है, 6, 3 ज्यादा है, तो इस बड़ी संख्या को 3 और लिखिए, 3 3 3, ठीक। और ढलान यहां पे लिखिए, यहां पे कितने, 1 2 3। कितने ज्यादा है, 5 ज्यादा है, ठीक है। ऊपर वाला यहां पे कितना है, 1 2 3। यहां कितनी ज्यादा है, 3 7, सॉरी 4 ज्यादा है ना, ये 1 और 3, ठीक है। अब आ देखिए यहां पे कितना ज्यादा है, 1 2 3 4 8 है, और ये कितनी 3 5 ज्यादा है। इसका मतलब होता है बड़ी वाली चीज को 5 और लिखिए, 3 3 3 3 3, और ढलान 2 1। क्या मेरी बातों को आप समझ पाए? बहुत ही प्यारी। अच्छा एग्जाम में कहीं आ जाती है तो क्या करेंगे, इतना बड़ा गुणा करेंगे क्या वहां पे? नहीं करेंगे सब। तो इसीलिए यहां पर सवाल आते हैं, देखो परीक्षा में से पूछ लिए जाते हैं। अब ऐसा सवाल आ गया, माना कि वहां पे 1 1 1 1 और 1, और गुणित 1 1 1 1 1 1 1 कुछ आ गया, और इसका एक और दे दिया 10, इसको ऐड करिए। अब सोचो अरे सर बहुत अच्छा सवाल है, पर इसको गुणा करने में अच्छा आता था मेरे को गुणा, पर ध्यान रखिएगा वहां पे प्रैक्टिस बहुत फास्ट होती है। ये कितने हैं, 5, और ये कितने हैं, 7। तो कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 5, 2 बार और लिखना, 5 5 5। उसके बाद 4 3 2 1, और 10 और जोड़ना है तो 21 का जगह हो जाएगा 31, उत्तर। समझ पा रहे हो ना, सवाल ऐसे ऐसे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो यहां पर 9 टेबलेट की जो मैंने है शुरुआत में प्रैक्टिस करवाई है। ये सेशन आपको कैसा लग रहा है? सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये सेशन जो हमारा कैलकुलेशन का है, अब इस सेशन के बाद आपको अब रोजाना जो IB RRB क्लर्क का जो पेपर है, ऑफिस का पेपर है, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनकी क्या रणनीति आपकी एग्जाम के लिए होना चाहिए, उन सब के लिए हम अलग से अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सेशन अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और जैसा मैं चाहता हूं वैसा कैलकुलेशन आपका होना चाहिए, तभी आपकी बैंकिंग फास्ट रहेगी, ठीक है। इसी आशा के साथ
इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे मंजिल के उस अंतिम कदम तक। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।